हाउ टू डील विद पेरेंटल प्रेशर। तो देखो, ये जो सवाल था ये काफ़ी बड़ा सा सवाल था, बहुत ही एक्सप्लेन करके पूछा था किसी ने। तो आप 1 मिनट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो ताकि आप रिलेट कर पाओ। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आके बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बोल भी देते हैं कि वो पेरेंटल प्रेशर के अंदर है या पीयर प्रेशर के अंदर, वो किसी भी प्रेशर के अंदर है, ठीक है। तो देखो, बात ये है कि तुम्हें लगता होगा नहीं, पीयर प्रेशर अलग है, पेरेंटल प्रेशर अलग है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पीयर्स का क्या है, ये तो गधे हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। है ना। लेकिन नहीं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत डिवोटेडली वर्क करते हैं और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है ना। हमने जो भी काम किया है उसमें, तो पेरेंट्स का प्रेशर बड़ा प्रेशर होगा। बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हें यही लेना था अपने पेरेंट्स से, मतलब इसी चीज़ में स्टैंड आउट करवाना था अपने पेरेंट्स को कि पेरेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा किसी और के प्रेशर के कंपैरिजन में। नहीं 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 नहीं, प्रेशर जो भी हो, पहली बात तो ध्यान रखना, प्रेशर जो होता है वो सेल्फ क्रिएटेड होता है, ठीक है। तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम बोल रहे हो पेरेंटल प्रेशर, ठीक है। मैं यहाँ पे ना ये कहूँगा कि पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, ना ये कहूँगा कि तुम सही सोच रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं बस तुमसे एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ। मुझे बता दो, प्रेशर कहाँ है? तुम कह रहे हो ना प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है ना। मुझे बता दो प्रेशर कहाँ है, किधर है प्रेशर? दिख नहीं रहा मुझे, दिख नहीं रहा। तुम्हें दिख रहा है तो बता दो। तुम्हें भी नहीं दिखेगा, तुम देखोगे तो। कहीं नहीं है प्रेशर, माइंड में है, माइंड क्रिएट कर रहा है। देखो, और जो भी चीज़ माइंड में होती है ना, वो माइंड ने क्रिएट की होती है। तो माइंड ने प्रेशर क्रिएट कर रखा है ज़बरदस्ती का। कैसी कोई चीज़ वाकई में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। तुम ये देखो, ये प्रेशर जो है ये है क्या? तुम जब इसे ढूंढने जाओगे ना, तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तुम क्रिएट कर लो तब है, जब तुम क्रिएट कर लो तब है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है ऐसे इंसिडेंसेस की कि तुम्हें बोला कि तुम्हें मैक मिलेगा, ठीक है, अगर तुम आईआईटी में चले जाओगे तो। सही है यार। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर तुम आईआईटी में नहीं भी जाओगे ना, किसी और कॉलेज में भी चले जाओगे ना, तो भी अगर तुम्हें मिलना होगा तो मैक मिल ही जाएगा। ये सीक्रेट है, ठीक है, ये मुझे पता है। बहुत सारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं ये चीज़, लेकिन ले दे के अगर उनको पहले मैक देना होता है, तो अगर स्टूडेंट का आईआईटी में नहीं भी होता तो भी उसको मैक मिल ही जाता है, ठीक है। वो तो तुम्हारी कन्विंसिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैक की चिंता मत करो, मैक पक्का मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अगर उन्होंने बोला आईआईटी में जाने पे मैक मिलेगा, तो आईआईटी में ना जाने पे भी मैक मिलेगा, देखना पक्का मिलेगा। अब तुम बोल रहे हो कि तुमने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे सीएस में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे कॉलेज का ना टैग नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर प्राइस टैग्स नहीं लगाने, है ना। मुझे सीधे सीधे सीएस की नॉलेज चाहिए, वो मैं घर पे भी ला सकता हूँ, है ना। तुमने इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन दिया होगा। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये पेरेंट्स को बोलने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो पेरेंट्स से कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे, मतलब तुम 12th पास रह जाओगे, है ना। ये कहना चाह रहे हो तुम पेरेंट्स से कि उनका बच्चा 12th पास रह जाएगा, कॉलेज के टैग में इंटरेस्ट नहीं है, चुप। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये बात पेरेंट्स से बोलने वाली नहीं होती, ठीक है। ये अपनी बातें खुद अपने दिमाग में रखा करो, उनके अकॉर्डिंग वर्क किया करो। ये चीज़ तुम्हें इस चीज़ का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि ये जो आइडिया है ना, ये अच्छा आइडिया नहीं है कि मैं कॉलेज के टैग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। मुझे सीएस में इंटरेस्ट है, सीएस की नॉलेज लूँगा सीधा, है ना। ये अच्छा आइडिया नहीं है दुनिया के हिसाब से, ठीक है। जो कॉमन दुनिया है आसपास की, है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है उसमें तो यही चलता है, वही नॉलेज काम आती है ना। टैग वैग ज़्यादा काम नहीं आते, है ना। और टैग की इंपॉर्टेंस हमें साथ साथ घट रही है, और घटेगी, और ज़्यादा घटेगी, और बहुत तेज़ी से घटेगी, है ना। एकदम से ये बिल्कुल वैल्यूलेस चीज़ हो जाएंगी, है ना। वो जब होगा तब होगा, वो ज़्यादातर लोगों को तभी पता चलेगा। जब उनकी टैग की वैल्यू चली जा चुकी होगी, है ना, कोई वैल्यू नहीं करेगा, तब उन्हें पता चलेगा। तुम्हें पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात ऐसी है जिसका तुम्हें ढिंढोरा नहीं पीटना। तुम दुनिया को ज्ञान मत दो यार, ठीक है। और पेरेंट्स को भी ज्ञान मत दो, पेरेंट्स को तो बिल्कुल मत दो। ठीक है। इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी ये ज्ञान मत दो ये वाला ज्ञान। वो रिवोल्ट करेंगे, वो भी तुम्हें टेंट्रम सुनाएंगे, ठीक है।
तो बात ये है कि अगर हमें कोई चीज़ पता चलती है तो हमें पहले उस पर वर्क करना चाहिए, ये नहीं कि उसका ढिंढोरा पीटो, ठीक है। तो उस बारे में बात मत करो, ठीक है। चुपचाप जेई की प्रिपरेशन करो अपनी शांति से, है ना, और मैक पक्का मिल जाएगा ठीक है। और ये बातें ऐसी होती हैं जो कि अपने तक रखनी होती है, दुनिया को नहीं बतानी होती। दुनिया को बताओगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम अगर दुनिया से ऐसी बातें करोगे, दुनिया तुम्हें रेजिस्टेंस ही देगी। इनफैक्ट पेरेंट्स से ऐसी बातें करोगे, तुम पेरेंट्स को ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे करके तुम्हें फटकार के भगा दिया जाएगा, है ना। तो फिर बाद में फिर टेंट्रम सुनाए जाएंगे, फिर उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तुम्हें पता है। तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ावा दे रहे हो, क्यों आग में घी डाल रहे हो। मत बोलो ये सब चीज़ें, घर पे मत बोलो ये सब चीज़ें, ठीक है जिस दिन खुद इस लायक बन जाओगे उस दिन खुद देख लेना अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए क्या तुम्हें क्या करना है, क्या टैग नीडेड है नहीं है। जब तुम उस काबिल हो जाओ, जब तुम खुद डिसीजन ले सको, तब ये सब बात करना, ठीक है। लेकिन ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक ये बात आ जाती है कि अच्छा कि जो 2 साल तुम्हारे ऊपर जो इन्वेस्ट किए हैं, जो तेरे ऊपर लगाए हैं ठीक है, 2 साल में इतने पैसे लगाए हैं तेरे ऊपर, ठीक है इसका क्या रिटर्न मिलेगा, इसका रिटर्न तू देगा कि नहीं देगा। जहाँ तक इस सवाल के जवाब की बात है, तो बात ये है कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आता है ना। इससे मान लो तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा भी आ गया, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा भी आ जाएगा ना, तब भी कुछ खास नहीं होगा। क्या खास होगा मुझे बताओ ज़रा, रिज़ल्ट अच्छा आने पे क्या खास होगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बातें हैं छोटी छोटी, है ना, ये जो छोटे छोटे पेन्स हैं जो हो रहे हैं बिना रीज़न के, क्यों, क्योंकि बिल्कुल नीडलेस एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना, और नीडलेस फैंटेसीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, झूठे झूठे आइडियाज़ जो कि असलियत में होते भी नहीं हैं। तुमने छोटी सी चीज़ को इतना हाइप अप कर दिया है कि 2 साल। कभी तुमने ये सोचा कि क्या कभी किसी ने इस बारे में बात करी कि इतने साल तेरे ऊपर लगाए और तेरी फिजिकल फिटनेस नहीं बढ़ी, तेरी मेंटल फिटनेस नहीं बढ़ी, किसी ने इस बारे में नहीं बोला, है ना। लेकिन एग्ज़ाम के बारे में बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एग्ज़ाम हाइप्ड अप है, ज़बरदस्ती का हाइप्ड अप है। मुझे बताना, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बताना ज़रा। 100 रैंक आ गई तुम्हारी, तुम्हें क्या मिला, कॉलेज ब्रांच मिल गई तुम्हें, क्या हो गया, अच्छे टीचर मिल गए, तो उससे क्या हो गया। अच्छे टीचर नहीं मिलते तो तुम नहीं पढ़ते क्या, तुम तो पढ़ते ही ना अगर पढ़ना होगा तो अच्छे टीचर नहीं होंगे तो भी तुम पढ़ोगे, नहीं होंगे तो भी तुम पढ़ोगे। अबे अंतर क्या हुआ, ले देखे तुम्हारी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हारे आसपास की सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। हाँ ये ज़रूर है कि आसपास की सिचुएशन हो सकता है बेटर हो जाए, लेकिन तुम पे क्या फ़र्क पड़ा, तुम्हारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ आसपास की सिचुएशन पे फ़र्क पड़ा, लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये ज़रूर है, और सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं कि अगर तुम्हारी मेंटल फिटनेस कम हो जाएगी, है ना, तुम्हारी फिज़िकल फिटनेस कम हो जाएगी, तो ज़रूर लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, समझ रहे हो, और बहुत गंदा वाला पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है कि आसपास क्या है तुम्हारे, हाथ में मैक होना चाहिए बस ठीक है ना। अगर तुम्हें CS करना है तो हाथ में मैक जिसमें नेट कनेक्शन हो, इतना काफ़ी है, ठीक है। जो कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, तुम कंप्यूटर साइंस मांग रहे हो, बस कंप्यूटर साइंस में इतना काफ़ी है, दैट इज़ ऑल, ठीक है। इससे तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो लिटरली, ठीक है। तो ऐसी नीडलेस हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखोगे जो प्रेशर तुम्हें मिल रहा है ना, इसकी ये जो सोर्स है तो तुम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तुम क्रिएट क्यों कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सर्टेन हाइप है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड सब सर्टेन हाइप है। जब मुझसे पूछा जा रहा था कि जब ऐसा हुआ था कि मैंने जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तो मैंने बताया भी नहीं किसी को, पता है, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। 1 महीने तक नहीं बताया, ठीक है 1 महीने तक नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा, उनको पता चला 1 महीने बाद, फिर उन्होंने पूछा क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा बताना, मुझे लगा ये कोई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कोई बड़ी बात है, इसमें बड़ा क्या है, कॉलेज मेरे को जाना था, है ना, मुझे जाना था ना, मेरी इच्छा थी ना, अब नहीं है
अब नहीं है तो सिंपली मैं अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मैं कॉलेज अपने पेरेंट्स के लिए जा रहा होता तो बात अलग होती, फिर मेरी इच्छा की बात नहीं थी, है ना, फिर उनकी इच्छा की बात थी। लेकिन सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि कॉलेज हम अपने लिए जाते हैं, है ना। तो मैं अपना कॉलेज अपने लिए जा रहा था, ठीक है। किसी और के लिए नहीं जा रहा था, ना दोस्तों के लिए, ना पेरेंट्स के लिए, ना किसी और के लिए, है ना। अपने लिए जा रहा था, अपनी इच्छा से जा रहा था, इच्छा नहीं हुई, नहीं गया। तो ये मेरे को बात इंपॉर्टेंट नहीं लगी कि मुझे ये बताना भी चाहिए घर पे कि मैं कॉलेज छोड़ दिया है, 1 महीने तक मैंने नहीं बताया। उससे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट ये लग रहा था कि आज खाने में क्या बना है। लिटरली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो मुझसे कॉलेज के बारे में पूछे जा रहे हैं, मैं उनसे खाने के बारे में पूछे जा रहा हूँ। है ना, तो समझ रहे हो। तो ऐसे केस में मेरे सिर के ऊपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है प्रेशर होना, समझ रहे हो। बिल्कुल प्रेशरलेस, ऊपर P0 = 0 है। ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई हाइप नहीं क्रिएट करी, किसी चीज़ की कोई हाइप नहीं है ना, किसी चीज़ को कोई अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी, समझ रहे हो। किसी को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी, इनफैक्ट खुद को भी नहीं, है ना। और सबसे ज़्यादा लाइट तुम तब महसूस करोगे जब तुम खुद को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। है ना, ध्यान रखना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। है ना, जो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दो कि मेरा करियर, मेरी सक्सेस। खामखा हाइप क्रिएट कर लोगे छोटी छोटी चीज़ों की भी। एक कॉलेज जाने को लोगों ने कितना हाइप्ड अप कर रखा है, ठीक है। वही हाइप हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिपरेशन बढ़ाओ, हाइप कम करो, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो अगर तुम हाइप क्रिएट नहीं करोगे तो ऐसी कोई पेनफुल सिचुएशन तुम्हारे अंदर अराइज नहीं होगी। बाहर कुछ भी होता रहे, मुझे क्या। ठीक है, इस तरह से, है ना। और मैक पक्का मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।